बोकारो चंद्रपुरा से कुर्मी समाज के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 20 सितंबर 2025 को रेल टेका और डहर छेका कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन तथा रेल प्रशासन के द्वारा विधि व्यवस्था संधारण हेतु व्यापक पैमाने पर सुरक्षा की व्यवस्था की तैयारी की गई। जिला प्रशासन एवं रेल पुलिस के द्वारा चंद्रपुरा अंचल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुआ के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह, चंद्रपुरा अंचलाधिकारी नरेश कुमार वर्मा, चंद्रपुरा प्रखंड विकास पदाधिकारी ईश्वर दयाल महतो, रेल सब इंस्पेक्टर आलोक आनंद, चंद्रपुरा रेल थाना प्रभारी DK सिंह, चंद्रपुरा थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह, दुगदा थाना प्रभारी मनीष कुमार, बोकारो झरिया OP प्रभारी निवास कुमार सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुआ ने बताया कि प्रशासन इस बंदी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सार्वजनिक संपत्ति विरूपण के अनुसार केंद्र अथवा राज्य के किसी भी संपत्ति, रेल स्टेशन परिसर, भवन या किसी भी संपत्ति को नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता है। अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है तो वैसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति विलोपन के अनुसार सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हम सभी का दायित्व बनता है। निपटने के लिए धारा 144 BNS की धारा 163 के तहत यात्री के अलावा किसी भी प्रकार की लोगों का जमा या व्यक्ति को प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से मनाही रहेगी। इस रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था के साथ साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। सुरक्षा कर्मी किसी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बोकारो चंद्रपुरा से शैलेश सुमन की रिपोर्ट। योजना बनी है प्रशासन की। प्राप्त सूचना है कि कुर्मी समाज के द्वारा अपनी मांगों को लेकर के कल रेल रोको आंदोलन किए जाने की संभावना है। उसी संभावना को देखते हुए हम लोग सभी थाना प्रभारियों के साथ, BDO CO के साथ और DSP साहब के साथ हम लोग ज्वाइंट बैठक की और इस संदर्भ में हम लोग अपना तैयारी कर लिए हैं। तैयारी यही है कि किसी भी तरह का अप्रिय घटना नहीं घटे। और आप सभी को बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के द्वारा और सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कि कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कोई भी संपत्ति को यथा रेलवे स्टेशन, भवन, सरकारी किसी भी संपत्ति को, लोक संपत्ति को नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता। अगर वो नुकसान और क्षति पहुंचाता है तो एक दंडनीय अपराध मानते हुए तत्काल उस पर कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। उसको तुरंत गिरफ्तार करके हम लोग थाना में बंद करेंगे, क्योंकि ये सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सभी लोगों का ये दायित्व है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। और इसी के मद्देनजर हम लोग धारा 144 भी लगाए हैं, BNSS 163, जिसके तहत यात्रियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को आसपास के जगहों पर जमावड़ा के लिए हम लोग मनाही कर रहे हैं। पिछले बार भी लोग आह्वान किया था, पिछले बार भी रेल को रोका था, उसमें काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ था। उस वक्त भी प्रशासन ने क्या कार्रवाई की थी? तात्कालिक समय में जो भी रहे होंगे जरूर कानूनी कार्रवाई की गई होगी और इन लोग का जो अपना मांग है उस मांग के संदर्भ में तो केंद्र सरकार अपना निर्णय लेगी। लेकिन अभी तत्कालिक मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, खास करके इस तरह के मीटिंग में, इस तरह के बैठक और आंदोलन में वृद्धा और महिलाएं, बच्चों के साथ नहीं हैं। और जो भी आ रहे हैं अपने संवैधानिक रूप से अपनी मांग को रखें, उचित मंच पर रखें। किसी भी तरह से लॉ ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लें, बल्कि हम लोगों को विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाने में सभी लोगों से हम लोग अपील करते हैं कि हम लोग को सहयोग करें। मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किए हैं और साथ ही साथ हम लोग लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से भी बात कर रहे हैं, कुर्मी समाज के जो नेतृत्वकर्ता हैं, नेतागण हैं, उनसे भी हम लोग अनुरोध ही कर रहे हैं कि आपका जो भी भीड़ है वो आपके नियंत्रण में रहें और संवैधानिक रूप से अपनी मांगों को रखें, उचित मंच पर रखें। किसी भी तरह से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और क्षति नहीं पहुंचाना। अभी तक क्या आया फीडबैक? अभी तक फीडबैक जो आ रहा है उसी के तहत हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग सब लोगों से अनुरोध ही कर रहे हैं और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हम लोग अपना पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती कर रहे हैं। उन लोग चिन्हित जो नाम